को मेरा नमस्कार। तो देखिए भैया, हम पढ़े थे पाठ संख्या 4 परमाणु की संरचना, और आज हम अध्ययन करने वाले समस्थानिक व समभारिक का। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देखें, छोटी सी परिभाषा है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जो समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के होते हैं। और जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के जो है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देख सकते हैं इसमें कौन कौन से समस्थानिक। जैसे सबसे पहला है प्रोटियम, और इसको हम लिखते हैं 1H1। दूसरा है ड्यूटेरियम, तो यहाँ पर देखिए ये होता है 1H2। और तीसरा होता है ट्राइटियम, यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइटियम, तो ये ट्राइटियम है, और ये होता है 1H3। तो यहाँ पर हम देखिए ये एक ही तत्व के हैं। इन सब की क्या है, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो, और इनकी द्रव्यमान संख्या है प्रोटियम की जैसे 1 होती है, ड्यूटेरियम की 2 है, ट्राइटियम की 3 है। तो जिनकी क्या है, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं जो होती है अलग अलग होती है। और ऐसे जो तत्व होते हैं, यानी एक जो तत्व होता है वो कहलाता है उनके समस्थानिक। अब दूसरा जो आपका आता है, जैसे उदाहरण लें तो अगला है, देखिए कार्बन है। कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के समस्थानिक की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कार्बन के 2 समस्थानिक है। एक तो होता है कार्बन का C12, और यह आपका होता है कार्बन C612, और दूसरा होता है कार्बन जिसको हम लिखते हैं 14। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 होता है, तो 2 समस्थानिक है। और इसी प्रकार से देखिए क्लोरीन जो होते हैं, क्लोरीन के भी क्या है, 2 समस्थानिक होता है। जैसे कि तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं क्लोरीन के समस्थानिकों की। तो ये है क्लोरीन के समस्थानिक। तो क्लोरीन के समस्थानिकों में जैसे Cl1735 और एक होता है ये Cl1737। तो इस प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। अब ये तो थे समस्थानिक। तो जो समस्थानिक होते हैं इनमें क्या होता है, इनके रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुणधर्म होती है उनमें भिन्नता होती है। अब हम बात करने वाले हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग यानी उपयोग की। तो यहाँ पर देखिए समस्थानिकों का किन किन कार्यों में उपयोग होता है। तो सबसे पहला है जो यूरेनियम, जो इसका समस्थानिक होता है 92-235। इसका जो उपयोग है वह परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा जो हम उपयोग की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट 60 जो होता है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऐसे आयोडीन के एक समस्थानिक जो होता है आयोडीन 131, इसका उपयोग जो है वो घेंगा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये विभिन्न इनके अनुप्रयोग है जो हम बता सकते हैं। तो ये तो थे समस्थानिक। अब समस्थानिक के बाद में वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। देखिए समभारिक की बात करें तो द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग
होती है वे क्या संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम बात करें आर्गन और पोटेशियम तथा कैल्शियम, ये क्या है संभारिक है। कैसे, देखिए आर्गन जो होता है इसका परमाणु संख्या यानी परमाणु जो क्रमांक होता है, ठीक है, परमाणु संख्या या क्या लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक है, ये होता है 18 है। और यहाँ पर देखिए पोटेशियम का 19 होता है और जो कैल्शियम होता है इसका कितना होता है 20 होता है। और इनके हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो आर्गन की भी 40 होती है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या भी 40 होती है और कैल्शियम की भी क्या है 40 होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी जो परमाणु क्रमांक है वो तो अलग अलग है, लेकिन इन सबकी द्रव्यमान संख्या क्या है 40 है, समान है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं संभारिक कहलाते